आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन और कुछ बड़ा हासिल करना चाहते होंगे, बट पूरा टाइम इसी सोच में निकाल देते हैं कि आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से आप अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे मिडिल क्लास लड़के की कहानी और रियल टाइम इंसिडेंट्स बताऊंगा जिसने दिन रात एक ही सपना देखा था, यूट्यूब पर बड़ा बनने का। लेकिन उसके पास ना कोई कैमरा था, ना पैसा और ना कोई टीम, फिर भी आज वो एक ऐसा नाम बन गया है जिसे पूरी दुनिया जानती है, मिस्टर बीस्ट। और शायद ही ऐसा कोई होगा जो ये नाम ना सुना हो, और जो लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं या यूट्यूबर हैं उन्हें इस नाम से इंस्पिरेशन ज़रूर मिलती हो। ये नाम कोई मामूली नाम नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर का नाम है। आज मिस्टर बीस्ट के पास करोड़ों डॉलर की कंपनी है, खुद का बर्गर ब्रांड है और एक ऐसा दिल है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। बट आखिर कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाता है और करोड़ों का एम्पायर खड़ा करता है? We're talking about Jimmy Donaldson, but you probably know him as Mr. Beast. After all, Donaldson is better known as Mr. Beast. And you here at 6 Tonight, a 3-day experience at Resorts World advertised as Mr. Beast Experience in partnership with the popular YouTuber. We're an American YouTuber, Mr. Beast. 7 मई 1998 को अमेरिका में जिमी डोनाल्डसन का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, जिसे आगे चलकर मिस्टर बीस्ट के नाम से पूरी दुनिया बुलाती है। जिम्मी बचपन से ही अलग सोचते थे, स्कूल और पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे, लेकिन कंप्यूटर और इंटरनेट में उनका इंटरेस्ट था। एक तरफ जहां दूसरे बच्चे गेम खेलते थे, वहीं जिम्मी यूट्यूब के वीडियोस देखते थे और यहीं से शुरू हुआ उनका यूट्यूब का सपना। 2012 की बात है, 13 साल का लड़का जो इतना शर्मीला था कि किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाता था। लोग उसके आसपास होते थे पर फिर भी वो चुप रहता था, किसी से अपनी बात कहनी होती तो उसकी जुबान उसकी साथ नहीं देती थी। फिर एक दिन उसने कैमरा उठाया और उसी से बात करने लगा जैसे वो कैमरा उसका खास दोस्त हो। उसे क्या पता था कि ये छोटा सा कदम उसे एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना देगा। उसी वक्त जिम्मी की दोस्ती क्रिस टायसन से हुई, जिसे भी यूट्यूब बेहद पसंद था। अगले 2 साल तक जब भी वो मिलते बस यूट्यूब की बातें ही करते थे। 12 साल की उम्र में जिम्मी ने देखा कि उसका फेवरेट गेमर बूडीज गेमर टैग ने नौकरी छोड़कर पूरा वक्त यूट्यूब पर वीडियो बनाने का फैसला किया। उसी वक्त जिम्मी को यह एहसास हुआ कि वो प्लेटफॉर्म जिसके लिए वो इतना दीवाना है वो उसका करियर भी बन सकता है। उसने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करने का मन बना लिया। ना उसके पास कोई कैमरा था, ना एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो मोबाइल से रिकॉर्ड करता था और फिर उसे एडिट करता था। रात रात भर वो वीडियो बनाता था। शुरुआत में उसके चैनल पर कोई आता नहीं था, लाइक और व्यूज तो दूर की बात थी। कभी कभी वो अपने चैनल के वीडियोस को घंटों तक देखता था ताकि व्यूज बढ़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दिन रात बस एक ही काम करता, वीडियो बनाना, दूसरे यूट्यूबर को देखना और ये समझने की कोशिश करना कि आखिर लोग क्या देखना पसंद करते हैं। जिम्मी ने 100 से भी ज्यादा वीडियो बनाए, लेकिन ना तो व्यूज आए ना सब्सक्राइबर। कई बार तो वीडियो पर सिर्फ 10 व्यूज आते थे, वो भी वो खुद के और उनके दोस्तों के। लेकिन जिम्मी ने हार नहीं मानी। वो रोज अपने आप से एक ही सवाल करते थे, क्या मैं इसमें अच्छा बन सकता हूँ? जिम्मी ने यूट्यूब के एल्गोरिदम को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने हजारों वीडियो देखे, एनालाइज किया कि कौन सा वीडियो क्यों चलता है। उन्होंने एक्सेल सीट में 1000 से भी ज्यादा यूट्यूब चैनल का डेटा एनालाइज किया। धीरे धीरे जिम्मी को ये समझ आ गया कि अगर वीडियो अच्छा बनाना है तो सिर्फ आइडिया से ही काम नहीं चलेगा, उनके पास अच्छे इक्विपमेंट भी होने चाहिए। उन्होंने ठान लिया कि अब मैं एक एक डॉलर बचाऊंगा। उन्होंने 1 साल तक पैसे इकट्ठे किए और बेसिक चीजें खरीदी, एक ठीक ठाक लैपटॉप, एक माइक, लाइट और जो भी मिल सके। यहाँ तक कि उन्होंने अपने माँ बाप को रोज तंग करना शुरू कर दिया, जब तक उनके माँ बाप ने उन्हें एक सेकंड हैंड फोन लेकर नहीं दिया। अब जब उनके पास थोड़ा अच्छा सेटअप था, तब उन्होंने असली दुनिया में उतरकर वीडियो बनाना शुरू किया, जिसे आजकल IRL वीडियोस कहते हैं। इन वीडियोस में जिम्मी और उनका दोस्त क्रिस छोटे छोटे स्टंट करते, मजेदार सीन बनाते। उनका एक ही मकसद था, लोगों को हंसाना, उनका दिन बना देना। उन्हें यूट्यूब पर वीडियोस बनाते बनाते 7 साल हो चुके थे। सोचो, 7 साल लगातार मेहनत बिना किसी बड़ी सफलता के। जो चीज उन्हें हर दिन उठने पर मजबूर करती थी वो था उनका पागलपन वाला जुनून यूट्यूब को लेकर। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन ये सब कुछ रंग लाएगा। जिम्मी के दिल में एक ही बात थी, या तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनूंगा या फिर जिंदगी भर इसी कोशिश में लगा रहूंगा। मतलब अब उनके लिए पीछे हटने का
कोई ऑप्शन नहीं था। 2015 में उन्होंने कुछ अलग करने की ठान ली। ऐसे वीडियोस जो दिखने में तो सिंपल थे लेकिन बनाना उतना ही मुश्किल, जैसे प्लास्टिक के चाकू से लकड़ी की टेबल को काटने की कोशिश करना। अब सोचो, न चाकू कटे न टेबल, पर जिम्मी घंटों लगे रहते थे और यही मेहनत लोगों को पसंद आने लगी। एक दिन जिम्मी और उनका दोस्त क्रिस बैठकर एक एनिमेशन शो देख रहे थे, नाम था नारुतो। अब इसमें कोई 2 या 4 एपिसोड नहीं थे, पूरे 700 एपिसोड थे। और जिम्मी उस टाइप का इंसान था जो अगर एक चीज शुरू कर दे तो उसे पूरा करके ही माने। नारुतो देखते देखते उसे एक पागलपन भरा आइडिया आया, अगर मैं 1 से लेकर 1 लाख तक गिनूं और उसे रिकॉर्ड करूं तो। अब कोई और होता तो हंसकर छोड़ देता, लेकिन जिम्मी ने तो सीरियसली कैमरा ऑन कर दिया और शुरू हो गए। 1 2 3 गिनते गिनते उन्हें पूरे 40 घंटे लग गए। बीच में न सोए न ढंग से खाए, बस बैठे रहे और गिनते रहे। जब उन्होंने ये वीडियो YouTube पर डाला तो खुद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये वीडियो इतना धमाल मचा देगा। पिछले 5 दिनों में ये वीडियो ने 5 मिलियन व्यूज पार कर लिए। सोचो, 400 से ज्यादा वीडियोस डालने के बाद आखिरकार ये वही वीडियो था जो वायरल हो गया। और यही वो मोड़ था जिसने जिम्मी को एक नया रास्ता दिखाया। उन्हें समझ आ गया कि अगर YouTube पर कुछ बड़ा करना है तो काम भी बड़ा और पागलपन वाला होना चाहिए, कुछ ऐसा जो लोग सोच भी ना सके और तुम करके दिखा दो। उस दिन जिम्मी ने सिर्फ काउंटिंग नहीं की थी, उन्होंने अपने सपने की गिनती शुरू की थी और हर नंबर के साथ वो अपने टारगेट के और करीब पहुंचते गए। अगर तुम भी सोचते हो कि तुम्हारा आइडिया पागलपन से भरा है तो याद रखना, हर आइडिया दुनिया को पागलपन ही रखता है। यही वीडियो उनकी करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसी साल उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट भी पूरा कर लिया। इसके बाद जिम्मी ने लगातार ऐसे ही चैलेंज, स्टंट और एडवेंचर वीडियोस बनाए। उन्होंने एक दिन में 100 मेगाफोन से कांच फोड़ने की कोशिश की, 24 घंटे पानी में रहने की चुनौती ली या डिक्शनरी में हर शब्द पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। जिम्मी ने बहुत जल्द ही समझ लिया था कि YouTube एल्गोरिदम क्या पसंद करता है। मिस्टर बीस्ट अब खुद कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि क्या अच्छा चलता है, अब मैं किसी भी वीडियो को वायरल बना सकता हूँ। मिस्टर बीस्ट के वीडियोस का जादू सिर्फ गाड़ियों और पैसों में नहीं है, असली बात तो उनके स्ट्रैटेजी में है। वो ऐसे चैलेंज करते हैं जहाँ इनाम बहुत बड़ा होता है, जैसे जो आखिरी तक टिका रहेगा उसे लाखों रुपए मिलेंगे। लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, इसमें इमोशन भी होता है। कंटेस्टेंट जब एक दूसरे की मदद करते हैं, किसी के लिए कुर्बानी देते हैं या जब जीत के बाद किसी की आंखों में आंसू आते हैं, तब वो देखकर दिल छू जाता है। और सबसे जरूरी बात, उनकी हर वीडियो में एक उम्मीद होती है, ऐसा सपना जो हर आम इंसान देखता है कि कोई भी, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों ना हो, एक दिन किस्मत से करोड़पति बन सकता है और अपने सपनों का घर पा सकता है। मिस्टर बीस्ट को ये फॉर्मूला अच्छे से आता है और यही वजह है कि आज की यंग जनरेशन उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि वो सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, वो लोगों के दिलों में उम्मीद जगाते हैं। सोचिए, आप एक वीडियो देख रहे हैं और कोई इंसान लाखों डॉलर खर्च कर रहा है, लेकिन सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरों को मदद करने के लिए। मिस्टर बीस्ट का हर वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं होता, एक एहसास होता है। जब उन्होंने #टीम3 शुरू किया और 20 मिलियन पेड़ लगाने का वादा किया तो लोग सिर्फ तालियां बजाकर ही नहीं रह गए, लोग खुद सामने आए, डोनेट किया, पोस्ट शेयर की और इस मुहिम का हिस्सा बन गए। उन्हें ऐसा लगा कि वो खुद किसी बड़े बदलाव का हिस्सा हैं, एक बेहतर दुनिया बनाने में उनकी भी भागीदारी है। और यही तो है मिस्टर बीस्ट की ताकत। वो दर्शकों को स्क्रीन के इस पार ही नहीं रखते, वो उन्हें उस मिशन में शामिल कर लेते हैं जो वो खुद शुरू करते हैं। आज दुनिया में जब लोग पैसों के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, वही मिस्टर बीस्ट जैसे लोग लाखों करोड़ों देकर सिर्फ मुस्कुराते हैं। आज लोग उनकी वीडियो देखकर रोते हैं, मुस्कुराते हैं और ये सोचते हैं काश ऐसा भी हमारे साथ हो। मिस्टर बीस्ट का कंटेंट लोगों को ये उम्मीद दिलाता है कि दुनिया में आज भी अच्छाई बाकी है, कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, दूसरों की भलाई के लिए भी होता है। और शायद यही वजह है कि आज मिस्टर बीस्ट दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है, क्योंकि उन्होंने वीडियो नहीं बनाया, उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई है। आजकल ज्यादातर लोग पैसा कमाकर महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन मिस्टर बीस्ट कुछ अलग ही सोचते हैं। वो खुद कहते हैं कि मुझे महंगे कपड़े या बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा पैसा वो अपने ऊपर खर्च करेंगे, उतना ही कम वो दूसरों की मदद कर पाएंगे। इसलिए जो भी कमाई होती है, चाहे वो करोड़ों में क्यों ना हो, उसका ज्यादा हिस्सा वो अपनी वीडियोस में लगा देते हैं। चाहे वो किसी को घर गिफ्ट करना हो या फिर लाखों डॉलर खर्च करके वीडियो बनाना, मिस्टर बीस्ट का हर पैसा किसी न किसी को खुशी देता है। उनके लिए असली खुशी नए फोन या कार में नहीं है, बल्कि किसी की आंखों में वो चमक देखने में है
जब उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी उन्हें कभी उम्मीद भी नहीं होती। मिस्टर बीस्ट का मानना है कि अगर आप अपने पैसों से किसी और की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और शायद यही सोच उन्हें करोड़ों क्रिएटर्स से अलग बनाती है। 2024 में आया वो पल जिस दिन मिस्टर बीस्ट ने 300 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया और पूरी दुनिया में सबसे बड़े यूट्यूबर बनने वाले पहले इंसान बन गए। उनका सपना अब हकीकत से बड़ा बन गया था, लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2024 के मिड में मिस्टर बीस्ट के पुराने एम्प्लॉय डॉसन फ्रेंच ने 2 धमाकेदार वीडियो बनाए। इन वीडियो में जिमी यानी मिस्टर बीस्ट पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए गए, जैसे मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियो में कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक यानी CGI का इस्तेमाल करता है, कुछ सीन फेक होते हैं और वो अपनी टीम के लोगों के साथ ठीक से पेश नहीं आता। इन वीडियो ने इंटरनेट पर हड़कंप मचा दिया। जिस इंसान को लोग मसीहा मानते थे अब वही सवालों के घेरे में था। लाखों लोग जो उन्हें फॉलो करते थे अब वो उलझन में थे, क्या ये सब कुछ सच है? एक तरफ मिस्टर बीस्ट की बनाई हुई इमेज थी, दयालु, मेहनती, क्रिएटिव, और दूसरी तरफ ये आरोप थे जो उस छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिंदगी ने एक बार फिर से जिम्मी को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें अब खुद को साबित करना था। पहले आरोप से लोग हिले ही थे, तभी डॉसन फ्रेंच ने दूसरा धमाका कर दिया। उसने कहा कि मिस्टर बीस्ट के चैरिटी चैनल पर जो दान और मदद दिखाई जाती है वो सब फेक है, यानी जो वीडियो में दिखता है कि लोगों को लाखों की मदद दी जा रही है, असल में वैसा कुछ नहीं होता। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि मिस्टर बीस्ट के चैनल पर जो कंपटीशन वाली वीडियो होती है जिनमें करोड़ों के इनाम देने की बात होती है, वो इनाम कभी लोगों को मिल ही नहीं पाता। बस फिर क्या था, पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में भूचाल मच गया। वो 2 वीडियो 1 करोड़ से ज्यादा बार देखे गए। लोग मिस्टर बीस्ट के पुराने वीडियो को निकाल कर देखने लगे, सबूत इकट्ठा करने लगे। मिस्टर बीस्ट की वो वीडियो जिन पर लाइक्स की भरमार होती थी अब उन पर दबा के डिसलाइक किए जाने लगे। ब्रांड्स ने करोड़ों के डील्स कैंसिल कर दी। जिन कंपनियों ने कभी मिस्टर बीस्ट के साथ पार्टनरशिप करने के लिए लाइन लगा रखी थी अब वो हाथ खींचने लगी। और फिर आया वो दौर जब #बॉयकॉट मिस्टर बीस्ट ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि अब मिस्टर बीस्ट का करियर खत्म होने वाला है। जिस इंसान ने लोगों की आंखों में उम्मीद जगाई थी अब उसी पर शक किया जाने लगा। हर बड़ा इंसान एक दिन उस मोड़ पर आता है जहां उसे यह तय करना होता है वो हार मान ले या फिर खुद को सच साबित करे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जहां कोई और क्रिएटर होता तो शायद हार मानकर यूट्यूब ही छोड़ देता, लेकिन जिम्मी यानी मिस्टर बीस्ट ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ कैमरे के आगे ही बड़े नहीं हैं, वो असली जिंदगी में भी बड़े हैं। उन्होंने कोई जल्दबाजी में सफाई नहीं दी, ना गुस्सा, ना कोई बहाना, बस थोड़ा वक्त लिया और सब कुछ शांति से समझा। कुछ हफ्तों बाद मिस्टर बीस्ट खुद सामने आए। एक 2 घंटे के पॉडकास्ट में बिना कोई बात छुपाए हर आरोप का जवाब दिया। इस पॉडकास्ट के बाद डॉसन इंटरनेट से एकदम गायब हो गया, ना कोई जवाब, ना कोई सफाई, और वहीं से मिस्टर बीस्ट ने फिर से अपने करोड़ों फैंस का भरोसा जीत लिया। आज मिस्टर बीस्ट की कुल नेटवर्थ $1 अरब से भी कई ज्यादा है। उन्होंने अमेज़न प्राइम के लिए $100 मिलियन का शो तैयार किया है जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में तहलका मचाने वाला है। और अब इसमें कोई शक नहीं कि मिस्टर बीस्ट सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, वो हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा एंटरटेनर बनने वाले हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिल को छूती है वो ये है कि ये सब कुछ उस लड़के से शुरू हुआ था जो कभी पब्लिक में 2 शब्द भी नहीं बोल पाता था। यही है मिस्टर बीस्ट की कहानी। दोस्तों, अगर आप अपने पैशन को दिल से निभाओ तो कल लोग आपकी कहानी भी सुनाएंगे जैसे मिस्टर बीस्ट की सुनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।